So bladder fills progressively until the tension in its wall rises above a threshold. To elicit the second step, a nervous reflex called the micturition reflex that empties the bladder. अच्छा, उसके पहले, इससे पहले अगर हम इसका स्ट्रक्चर अगर हम देख लें कि यूरिनरी ब्लैडर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एक ये देखें, सॉरी, ये इसकी बॉडी है यूरिनरी ब्लैडर की, ठीक है, दैट इज द बॉडी एंड दिस पोर्शन इज कॉल्ड द नेक। एंड ये है जो है ये ब्लैडर नेक है और ये उसके एक्सटेंशन एक्सटर्नल यूरिथ्रा है। तो जो ब्लैडर जो बॉडी है, तो द स्ट्रक्चर ऑफ ब्लैडर is consist of body and neck. The body consists of the detrusor muscle. The detrusor muscle is consist of the just like smooth muscles. जैसे स्मूथ मसल होते हैं, इस तरह के ये डेट्रूजर मसल है। ये जो लोअर पोर्शन है ऑफ द ब्लैडर, ये एक ट्रायंगल की शेप में है, इसलिए इसको हम ट्राइगोन कहते हैं। जहाँ ट्राइगोन एंड होगा, this portion is called the internal urethra or posterior urethra. From where the urethra is started is known as the posterior urethra, and this is the bladder neck. Then it is continuous the urethra, and here is the external sphincter. ये पोर्शन है पोस्टीरियर यूरेथ्रा का और इसके अंदर आगे जाती है ये एक्सटर्नल यूरेथ्रा। यहाँ पे ये स्केलेटल मसल है, यहाँ पे स्मूथ मसल है और यहाँ पे स्केलेटल मसल है। तो एक्सटर्नल यूरेथ्रा है, ये वॉलंटरी कंट्रोल है एंड दैट पोर्शन इज इनवॉलंटरी कंट्रोल। So this is the structure of the urinary bladder, and then is the innervation of urinary bladder. इसमें 3 टाइप्स के नर्व्स हैं, पेल्विक नर्व्स हैं, पैरासिम्पैथेटिक हैं और सिंपैथेटिक हैं। जो पेल्विक नर्व हैं, these are the sacral branches, these are the S2 and S3, these are the branches of the sacral nerve, these are the pelvic nerves. इसमें सेंसरी फाइबर भी हैं और मोटर फाइबर भी हैं। सेंसरी फाइबर का फंक्शन क्या है कि जब ब्लैडर में यूरिन कलेक्ट होना शुरू होता है, इकट्ठा होना शुरू होता है, तो वो हमें सेंस बताते हैं कि ब्लैडर इज नाउ फिलिंग, उसमें फिलिंग हो रही है एंड दिस फिलिंग इज ग्रेजुअली। तो फिलिंग के बारे में बताता है और उसको बताता है क्योंकि इसमें स्ट्रेच रिसेप्टर्स पड़े हुए हैं। स्ट्रेच रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन दिस डेट्रोजर मसल के दरमियान में स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं। जब ये एक्सटेंड होते हैं ड्यू टू द फिलिंग ऑफ द यूरिन, तो ये जो नर्व्स हैं ये हमें बताती हैं कि नाउ देयर इज प्रोसेस ऑफ फिलिंग ऑफ द ब्लैडर। उसके बाद पैरासिम्पैथेटिक हैं, दीज आर द मोटर पार्ट्स ऑफ द नर्व। ये आपको सप्लाई कर रही है डेट्रोजर मसल को भी और आपकी ये इंटरनल जो पोस्टीरियर स्फिंक्टर है उसको भी ये सप्लाई कर रही है। फिर ये है स्केलेटल मसल को जो सप्लाई कर रही है, दैट इज द पुडेंडल नर्व। ये पेल्विक ब्रांच की पेल्विक नर्व है जो जहाँ पे एक्सटेंशन हो रही है इसकी S2 से और S3 से। ये वॉलंटरी कंट्रोल है। इसका काम जो एक्सटेंशन स्फिंक्टर है ये ऑलवेज इन कंट्रैक्टेड फॉर्म, ऑलवेज इन कंट्रैक्टेड फॉर्म, रूटीन में ये कंट्रैक्शन की सूरत में मौजूद होता है। जब यहाँ से इम्पल्सेस आएंगी तो ये इनहिबिट होगा, यहाँ से जब इम्पल्स आएंगी तो ये इनहिबिट होगा। जब ये इनहिबिट होगा तो ये एक्सटर्नल सफिक्शन रह जाएगा, ओपन हो जाएगा। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि ये नॉर्मल इन कंट्रैक्टेड फॉर्म, रूटीन में ये कंट्रैक्शन की सूरत में मौजूद रहती है। जब यहाँ से नर्व्स की इम्पल्स आएगी तो ये इसको इनहिबिट करेंगे, यानी उसकी कंट्रैक्शन जो वो उसको खत्म कर देंगी। और दिस इज प्योरली वॉलंटरी कंट्रोल।
और जो सिंपैथेटिक है ये हमें बताते हैं कि फुलनेस हो रही है। स्ट्रेच रिसेप्टर जब स्टिमुलेट होते हैं तो उसकी फुलनेस के बारे में यह बताती है, और स्ट्रेच रिसेप्टर जैसे जैसे स्टिमुलेट होते हैं हमें पेन की सेंसेशन यहाँ पे महसूस होती है। जो जो इसकी फीलिंग बढ़ती जाती है पेन की सेंसेशन बढ़ती जाती है। दीज आर द ब्रांचेस ऑफ द L2 सेगमेंट। ये हमें जो सिंपैथेटिक नर्व है इसका फंक्शन सिर्फ यही है कि यह एक तो ये ब्लड वेसल को सप्लाई करती है, नंबर 1, और नंबर 2 हमें ये जो इसकी सेंसेशन ऑफ पेन है इसके बारे में हमें ये बताती है, और इसका ब्लैडर कंट्रक्शन में इसका कोई रोल नहीं है। तो 3 नर्व है, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक एंड द पोडेंटल नर्व। अब हम वापस इस पर आते हैं कि what is the nervous reflex called the maturation reflex that empties the bladder. Although it is an autonomic spinal cord reflex, it can be inhibited or facilitated by the centers in the cerebral cortex. यानी कि रूटीन में जो हमारे स्फिंक्टर्स हैं वो क्लोज होते हैं, उसको इनहिबिशन करने के लिए हमारे पास सिग्नल जाते हैं जिसकी वजह से वो इनहिबिट होता है और ब्लैडर जो है वो इवैक्यूएट होता है। ये उसका डीप स्ट्रक्चर है ब्लैडर का हमारे। दिस इज द इंटरनल ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। इसमें देखें ये रिजिस की सूरत में मौजूद है, यानी जब कंट्रैक्शन है तो ये रिजिस की सूरत में, उसके बाद ये एक्सटेंड होना शुरू होता है ड्यू टू द फुलनेस ऑफ द ब्लैडर। एयर इज द एंट्रेंस ऑफ द यूरेटर की एंट्रेंस यहाँ से, बट बिफोर ओपनिंग, ये इसकी ओपनिंग है, यूरेटर की ये ओपनिंग है। बिफोर ओपनिंग इट ट्रेवल्स थ्रू द डेट्रोजल मसल 1 to 2 सेंटीमीटर इसके अंदर डेट्रोजल मसल के अंदर ये ट्रेवल करता है। इसका फंक्शन क्या है कि जब यूरेटर से फिल्टर होकर यूरिन इसके अंदर आ रहा है, दैट कैन नॉट बी बैक ड्यू टू द प्रेशर और कंट्रैक्शन ऑफ द डेट्रोजर मसल। जो यूरेटर यहाँ से आ रहा है वो डेट्रोजर मसल में से गुजर के 1 to 2 सेंटीमीटर डेट्रोजर मसल में से गुजर के देन हेयर इज द ओपनिंग ऑफ द यूरेटर। अब इसका फायदा क्या है कि देयर इज नो बैकवर्ड प्रेशर, देयर इज नो बैकवर्ड प्रेशर। इस मसल में जो ये इसमें से गुजर रहा है इसकी वजह से जो भी यूरिन यहाँ पर आ गया है वो वापस ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। इफ देयर इज ए प्रॉब्लम, या तो इसकी इनर्वेशन कम है इस मसल्स के अंदर डेट्रोजर मसल में, या इसकी ओपनिंग जस्ट ओपन हो गया है, उसकी वजह से जो यूरिन जो है वो वापस जा सकता है। उसको हम कहते हैं वेजाइको यूरिटल रिफ्लेक्स। उसको हम क्या कहते हैं? वेजाइको यूरिटल रिफ्लेक्स। क्या होता है वेजाइको यूरिटल रिफ्लेक्स? Urine in the bladder is propelled back towards the ureter. This reflex is called the vesico-ureter reflex. Propelled का मतलब क्या होता है? Propelled back का मतलब क्या है? वापसी का सफर शुरू करता है वो, ठीक है, वापसी की तरफ वो जाता है। क्यों? या तो उसकी इनर्वेशन कम है डेट्रोजर मसल के अंदर, या वो डायरेक्ट उसकी ओपनिंग हो गई है। दो सूरतें हो सकती हैं, ठीक है। या तो उसकी जो ब्लैडर वो यूरेटर जो आ रहा है डेट्रोजर मसल के थ्रू से होता हुआ ओपनिंग आ रहा है, या तो उसकी लेंथ कम है। मैंने आपको बताया कि 1 to 2 सेंटीमीटर इसके अंदर ट्रेवल करता है डेट्रोजर मसल के अंदर, या तो वो डिस्टेंस कम है या उसके डायरेक्ट ओपनिंग है। उस सूरत में ये यूरिन जो है ऊपर की तरफ वापस जाएगा, उसको हम कहते हैं वेजिको यूरेट्रल रिफ्लेक्स। अब आपके बात क्लियर हुई है? ठीक है। अच्छा, अब ये एक पोर्शन है ट्रायंगुलर है, स्मूथ मसल यहाँ पे मौजूद है, इसको हम कहते हैं ट्राइगोन। इसको हम क्या कहते हैं? ट्राइगोन। और ये इसकी ब्लैडर नेक है।
और इसका ये 2 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और ये प्योरली स्मूथ मसल की वजह से बना हुआ है और इसको हम कहते हैं इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर। इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर, दो स्फिंक्टर है, एक इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर है और एक आउटर या एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर है। तो पहला जो जो इनवॉलंटरी ये है इनवॉलंटरी, ठीक है। अगर जैसे ये फिलअप होगा तो यहाँ से यूरिन ने आगे जाने शुरू हो जाना है, ठीक है। इसको हम कहते हैं इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर। बट व्हेन इट इज क्लोज बाय एक्सटर्नल, अगर एक्सटर्नल यूरिथ्रा जो है वो क्लोज है तो यूरिनेशन नहीं होगी, यूरिनेशन नहीं होगी। ये प्योरली स्केलेटल मसल की वजह से बना हुआ है। जो एक्सटर्नल यूरिथ्रा है ये स्केलेटल मसल की वजह से बना हुआ है एंड नॉर्मली इट इज इन कंट्रैक्टेड फॉर्म। नॉर्मली ये कंट्रैक्ट रहता है, बंद रहता है। जब यहाँ पे नर्व सिग्नल आते हैं पेल्विक नर्व्स के तो ये इसको इनहिबिट करते हैं। इसको क्या करते हैं? इनहिबिट करते हैं। नॉर्मली इट इज इन कंट्रैक्टेड फॉर्म। जब यहाँ पे सिग्नल आएंगे कि जी यूरिनेशन होने के लिए चाहिए, हमें इसको ओपन करना है, तो ये नर्व्स हैं इनहिबिट हो जाएंगे। जो उसको कंट्रैक्शन फॉर्म में रखा हुआ उसको वो इनहिबिट कर देंगे। तो ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर है जो प्योरली स्केलेटल मसल की वजह से बना हुआ है। अब सवाल ये है कि ये पेन क्यों यहाँ पे महसूस होता है? जब ये यूरिथ्रा से फिल्ट्रेशन होकर आ रही है, पेन इसलिए महसूस होता है कि ये एक्सटेंड हो रहा है, आपका तमाम का तमाम ब्लड जो एक्सटेंड हो रहा है। जो जो ये एक्सटेंशन होती है इसमें स्ट्रेच रिसेप्टर की वजह से हमें पेन फील होता है। स्ट्रेच रिसेप्टर की वजह से हमें पेन फील होता है और ये थ्रू हमें किस तरह पता चलता है? सिंपैथेटिक नर्व्स की वजह से। ये वो स्ट्रक्चर दोबारा आपको दिखा रहा हूँ कि जो सिंपैथेटिक नर्व्स हैं, जब ये एक्सटेंशन होगी यूरिनरी ब्लैडर की तो ये हमें बताएंगी कि यहाँ पे स्ट्रेच रिसेप्टर वो स्ट्रेच हो रहा है और उसकी वजह से पेन सेंसेशन जो है वो हमें सिंपैथेटिक नर्व्स हमें बताएंगे कि यहाँ पे अब इसकी फुलनेस हो गई है। ये तो डायग्राम आपके रूटीन की है। जी, अब ये कि जो फिल्टर हुआ है वहां पे किडनी से जो फिल्टर हुआ है, सबसे पहले वह कहाँ पे जाएगा? रीनल कैलिसिस या उसको हम रीनल पिरामिड्स भी हम कहते हैं। उसके बाद वह यूरेटर में जाएगा और यूरेटर से वो यूरिनरी ब्लैडर में आ गया। The length of the ureter is about 25 to 35 सेंटीमीटर है। जो यूरेटर की लेंथ है वो 25 से लेकर 35 सेंटीमीटर है। तो एंट्रेंस ऑफ द यूरेटर इनटू द ब्लैडर एट द ट्राइगोन रीजन। वेजिको यूरेटर रिफ्लेक्स आपको बता दिया है कि जब अगर यूरिन की रिफ्लेक्स बैक हो रहा है टुवर्ड्स द यूरेटर, उसको हम कहते हैं वेजिको यूरेटरल रिफ्लेक्स। और इसकी रीजन भी आपको बता दिया है कि ये क्यों रिफ्लेक्स हो सकता है। देन पेन सेंसेशन इन द यूरेटर, जब वहां पे डिस्चार्ज यूरिन फिल्टर होकर आ रहा है तो उसमें जब स्ट्रेच होता है उसको पेन सेंसेशन की वजह से हमें उसको पता चलता है। और यूरेटर जो है ये ऑलवेज ये एज वेल स्प्रेड विद द पेन नर्व फाइबर। अच्छा, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर यूरेटर ब्लॉक हो जाए, अगर यूरेटर ब्लॉक हो जाए, से फॉर एग्जांपल कोई वहां पे स्टोन आ गया है या कोई स्ट्रक्चर वहां पे मौजूद है, यूरिन ब्लॉक हो रहा है, तो क्या होगा? वहां पे पेन की सीवियर पेन की हमें सेंसेशन महसूस होगी। क्यों? क्योंकि जो उससे ऊपर वाला पोर्शन है वहां पे स्ट्रेच हो जाएगी, तो यूरेटर्स की स्ट्रेच होना शुरू हो जाएगा जिसकी वजह से हमें पेन सेंसेशन होगी और उसकी वजह से हमें पता चलेगा यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आगे यूरिन पास नहीं हो रहा। देन इज द यूरिनल रिफ्लेक्स एंड प्रिवेंशन ऑफ एक्सेसिव आउटफ्लो। ये क्या चीज है? जब
ब्लॉकेज हो गई है, व्हेन देयर इज ए ब्लॉकेज और यूरिन फॉर्मेशन हो रही है, यूरिन फॉर्मेशन हो रही है, तो यूरिनरी रिफ्लेक्स में क्या होगा, ये सेंसेशन हमारी जाएगी वहां पे टूवर्ड्स द बोमेन कैप्सूल, जहाँ से फिल्टर्ड हो रहा है, जहाँ से रीनल आर्टरीज फिल्टर कर रही है, वहां पे ये पैगाम देंगे दूसरे लफ्जों में कि अब हमें यूरिन की फिल्ट्रेशन आप कम कर दें, यूरिन की फिल्ट्रेशन कम कर दें, टू रिड्यूस द filtration from the kidney is known as a ureterorenal reflex। ये कब होगा, जब आपकी फुलनेस बहुत ज्यादा हो गई है या ब्लॉकेज हो गई है। पहले नंबर पे है कि ब्लैडर फुल हो गया है और इवेक्यूएट नहीं हो रहा, उसकी आउट नहीं हो रही, एक सूरत यह है। दूसरा, या फिर यूरेटर ब्लॉक हो जाता है। इन दोनों सूरतों में यूरेट्रो रीनल रिफ्लेक्स होगा, जिसकी वजह से ये मैसेज जाएगा टू द किडनी के वहां पे फिल्ट्रेशन जो है ना वो आप कम कर दें। एंड दीज पेन्स इम्पल्सेस causes a sympathetic reflex back to the kidney to constrict the renal arterioles। renal arterioles को वो कंस्ट्रिक्ट कर देंगी कि वहां से जो है अपना फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो कम कर दें। Then is the micturition reflex and urination। urination is known as the micturition। micturition और urination एक ही चीज है, या आप इसको micturition कह दें या आप इसको urination कह दें। सबसे पहले क्या होगा कि यूरिन जो है वो फिल्टर होके ब्लैडर के अंदर आ रहा है, शुरू के 10 to 20 मिलीलीटर देयर इज नो सेंसेशन, कि आपको उसका पता नहीं चला था। व्हेन द अमाउंट इज इंक्रीज अप टू 200 मिलीलीटर, जब उसकी कंसंट्रेशन या जो यूरिन कलेक्ट हो गया है ब्लैडर के अंदर अबाउट 200 मिलीलीटर, then there is initiated by the stretch receptor in the wall of the bladder। when there is a volume is low about 20 30 50 up to 50 ml, there is no initiation of the stretch receptor। when there is amount is increased up to 200 or more than 300, then there is a initiation of the stretch receptors। ये बात अब क्लियर हुई कि जब अमाउंट यूरिन की कम है तो कोई उसमें स्ट्रेच रिसेप्टर का इनिशिएशन नहीं आ रही। जब अमाउंट बढ़ना शुरू हो गई है, देन देयर इज ए स्टिमुलेशन ऑफ द स्ट्रेच रिसेप्टर। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इम्पल्स ट्रांसमिटेड थ्रू सैक्रल रीजन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड देन बैक टू द ब्लैडर बाय द पेल्विक फ्लैंकिंग नर्व। ये आपको बता चुका हूँ। यूरिनेशन रिक्वायर्स कपलिंग मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स विद रिलैक्सेशन ऑफ द एक्सटेंशन स्फिंक्टर। ठीक है, कि जब ब्लैडर फुल हो गया है, ब्लैडर फुल हो गया है तो क्या होगा, रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर। नॉर्मली आपको बताया था ये कंट्रैक्शन फॉर्म में है, नॉर्मली बताया था आपको दिस इज इन द कंट्रैक्टेड फॉर्म में। जब रिफ्लेक्स आएगा कि ये ब्लैडर जो फुल हो गया, देन देयर इज ए रिलैक्सेशन ऑफ द एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर। When one chooses not to wait, the reflex contraction of the bladder will stop within a minute or so and urine will continue to accumulate in the bladder। इससे क्या मुराद है कि एक्सटर्नल स्फिंक्टर होने के लिए जरूरी है कि आपको एक प्लेस मिले, वॉशरूम मिले या कोई और जगह जहाँ पे आप यूरिन वाइट करें। अगर ये जगह प्रॉपर मौजूद नहीं है तो अगेन जो स्टिमुलेशन है वो रुक जाएगा और यूरिन जो है वो रुक जाएगा और रिलैक्सेशन जो एक्सटेंशन स्फिंक्टर की हो रही है वो स्टॉप हो जाएगी। सो व्हेन वन चूज नॉट टू वाइट, यानी अगर आप यूरिन नहीं करना चाह रहे तो रिफ्लेक्स कंट्रैक्शन ऑफ द ब्लैडर विल स्टॉप विद इन ए मिनट और सो एंड यूरिन विल कंटिन्यू टू अकोमोडेट इन द ब्लैडर। तो ये रिलैक्सेशन खत्म हो जाएगी और जो है ना यूरिन जो है ना वापस ब्लैडर के अंदर ही रह जाएगा। ये एक डायग्रामेटिक शोज है कि यूरिन जो फुलनेस होती है, फुलनेस ऑफ द यूरिन इन द ब्लैडर, तो उसको अगर हम ग्राफिकली शो करें तो वो किस तरह शो होती है। ऑन द बेस लाइन
This is the volume of the urine which is filtered into the bladder in milliliters, and this is the pressure, intravesical pressure, इंट्रावेसिकल प्रेशर जो हमें सेंटीमीटर ऑफ वाटर में बता रहा है। शुरू के जैसे आपको बताया कि 20-30 मिलीलीटर में हमें देर इज नो सेंसेशन, प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो रहा है। जैसे ही ये इसका वॉल्यूम बढ़ता है अप टू 200 मिलीलीटर, तो ये यहाँ पे जो इसकी प्रेशर है ये इंक्रीज होना शुरू होता है, ठीक है। और ये रैपिडली इंक्रीज होता है, एकदम 200 से अगर 300 पहुंच जाए, 100 मिलीलीटर में निकलता है, ये देखो प्रेशर पहुंच के कहाँ पहुंच गया, 40 सेंटीमीटर ऑफ वाटर पहुंच, इवन मोर देन 40 सेंटीमीटर। इस तरह 400, 500, जिस तरह ये प्रेशर बढ़ता है इसका ये प्रेशर भी ये बढ़ना शुरू हो जाता है। तो शुरू में इसको हम कहते हैं नॉर्मल सिस्टोमेटोग्राम। ये लास्ट टाइम एग्जाम में भी आया था कि सिस्टोमेटोग्राम को ग्राफिकली आप रिप्रेजेंट करें, ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। सिस्टोमेटोग्राम यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, मिक्चुरेशन यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, उसके बाद मिक्चुरेशन कैसे होते हैं ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, और ये वाइवा क्वेश्चन भी है कि मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स क्या होता है, ये वाइवा क्वेश्चन है। ये इम्पॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी क्वेश्चन के लिए भी और वाइवा क्वेश्चन के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो सिस्टोमेटोग्राम आपको पता होना चाहिए कि ये जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है, जो प्रेशर इंक्रीज होता है ब्लैडर के अंदर, वो शो होता है थ्रू द सिस्टोमेटोग्राम। ये वही मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स है जो आपसे डिस्कस हो चुका है कि देयर इज स्ट्रेच इन द ब्लैडर, यहाँ से नर्व जा रही हैं ऊपर हायर सेंटर में जा रही हैं और फिर वापस डिफरेंट की सूरत में। इनकॉन्टिनेंस क्या है? बीइंग अनएबल टू वॉलंटरी कंट्रोल द एक्सटर्नल स्फिंक्टर। नॉर्मली एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो है वो कंट्रैक्टेड फॉर्म में मौजूद है, यानी कि उस पर कंट्रैक्शन मौजूद है, यूरिन वहां से आउट नहीं हो सकता, वाइड नहीं हो सकता। इनकॉन्टिनेंस क्या है कि वो आपका जो वॉलंटरी कंट्रोल है वो खत्म हो जाता है उसके पास। सो बीइंग अनएबल टू वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ द एक्सटर्नल स्फिंक्टर, और नॉर्मल इट इज प्रेजेंट इन द चिल्ड्रन अंडर 2 years of age, under 2 years of age, or may happen in the older children। या कोई इमोशनल प्रॉब्लम हो गए, प्रेशर हो गया, नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम हो गया, उसमें भी जो ये वॉलंटरी कंट्रोल जो आपका खत्म हो जाए, एंड दैट इज नोन एज द इनकंटिनेंस ऑफ द यूरिन। Urinary retention, a condition that the bladder is unable to expel its contained urine। ये बाद में आपको समझाएंगे यूरिन रिटेंशन क्या होती है। देन इज द यूरिन फॉर्मेशन। ये आपको बताया कि ये अफरेंट आर्टेरियोल्स है, ये इफरेंट आर्टेरियोल्स है, और ये बोमेन कैप्सूल है। यहाँ से ये फिल्ट्रेशन हो रही है, इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है, ये नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। और ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज हैं, एंड दिस इज द रीनल वेल। ये एरो शो कर रही है कि ये यहाँ पे ये फिल्ट्रेशन है, ये एरो शो कर रहे हैं कि यहाँ पे ये सिक्रीशन है, एब्जॉर्प्शन है। यहाँ से कोई चीज फिल्टर हुई है और ये एब्जॉर्ब हो गई है, और ये चीज एरो शो कर रहे हैं कि यहाँ से सिक्रीट हुआ है इन द नेफ्रॉन या ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में, ये सिक्रीट हुआ है। यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है और यहाँ पे ये सिक्रीट हो रहा है, और ये एरो शो कर रहा है प्योरली यूरिनरी एक्सक्रीशन। सो excretion is equal to filtration, that is the filtration minus reabsorption। ये reabsorption है, minus reabsorption plus secretion, यानी ये filtration है, इसमें से ये चीज माइनस हो गई है जिसको हम कहते हैं reabsorption, और ये चीज प्लस हो गई जिसको हम कहते हैं secretion। So urinary excretion is equal to filtration minus reabsorption plus secretion। अब इस डायग्राम में जो ये शो की गई है, डिफरेंट पोर्शन बताए गए हैं कि सिक्रीशन क्या होती है, एब्जॉर्प्शन क्या होती है। एक पोर्शन में दिखा है ओनली फिल्ट्रेशन, यानी कि ये अपरेंट है,
ये इफरेंट है। यहाँ पे सिर्फ जो एरो शो कर रहा है दिस इज द ओनली फिल्ट्रेशन, यहाँ पे सिर्फ फिल्ट्रेशन है। इसमें क्या है कि फिल्ट्रेशन प्लस पार्शियल रीअब्जॉर्प्शन, ये अफरेंट ये इफरेंट, यहाँ पे ये फिल्ट्रेशन सीधी जा रही है और कुछ हिस्सा उसका जो है वो रीअब्जॉर्ब हो रहा है। अब इसमें आती है क्या है कि फिल्टर हुआ है मगर कंप्लीट रीअब्जॉर्प्शन होगी, आगे वहां पे यूरिन नहीं जा रहा, उसकी एक्सक्रीशन नहीं हो रही है। सो फिल्ट्रेशन एंड कंप्लीट रीअब्जॉर्प्शन, ये अफरेंट ये इफरेंट ये कंप्लीट फिल्ट्रेशन है और कंप्लीट उसकी रीअब्जॉर्प्शन है। अब इसमें क्या है फिल्ट्रेशन प्लस सिक्रेशन, यहाँ पे फिल्टर्ड हुआ है, इसकी एब्जॉर्प्शन कोई नहीं है इसके अंदर और इसमें से ओनली सिक्रीशन है, यानी जितना ये फिल्टर्ड अमाउंट यहाँ से आएगी प्लस यहाँ से जो सिक्रीशन होगी वो यूरिन में चली जाएगी। सो दीज आर द 4 स्टेजेस फॉर द यूरिन फॉर्मेशन, दैट इज द ओनली फिल्ट्रेशन प्लस फिल्ट्रेशन एंड पार्शियल रीअब्जॉर्प्शन। यहाँ पे सिर्फ इसमें फिल्ट्रेशन दिखाई गई है, इसमें फिल्ट्रेशन है और कुछ इसका पोर्शन जो है वो रीअब्सॉर्ब हो गया है। थर्ड में सी में फिल्ट्रेशन है एंड दीज आर ऑल फिल्टर इज कंप्लीट रीअब्सॉर्ब, कोई यूरिन इसमें नहीं बना है, कोई आगे पास ऑन नहीं हो गया, सो ये कंप्लीटली रीअब्सॉर्ब हो गया है। यहाँ पे फिल्टर हुआ है प्लस सिक्रीशन हुआ है, देखिए इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, एरो जो है ना साइज इंक्रीज हो गया है, ये फिल्टर हुआ है प्लस यहाँ से फिर वो सिक्रीशन हुआ है, सो यूरिन की अमाउंट जो इसमें वो बढ़ जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। कल फिर हम नेक्स्ट टाइम जो है ना ये हम पढ़ेंगे GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। आज ये मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स आपने बुक में से देख लेनी है, ये डायग्राम जो फिल्टर है रीअब्जॉर्प्शन है एक्सक्रीशन है ये आपने चेक कर लेनी है, सिस्टोमेटोग्राम देख लेना है। तो ये ऑल जितना भी आज हमने पढ़ा ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन भी है और वाइवा क्वेश्चन भी है। इसमें आपका ये सिस्टोमेटोग्राम लास्ट टाइम आ चुका है, इसके अलावा इसके जो नर्व्स का ये भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, प्लस मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है और उसके बाद यूनिवर्सिटी क्वेश्चन के साथ साथ ये आपके वाइवा में भी क्वेश्चन इसके बनते हैं। तो ये आज का लेक्चर जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द पर्पज ऑफ यूनिवर्सिटी क्वेश्चन, इसको आपने अच्छी तरह पढ़ना है और कोई इसमें से क्वेश्चन समझ ना आए या कोई प्रॉब्लम ना आए तो कल फिर आपने मुझसे इसके बारे में पूछना है। अंडरस्टैंड? यस सर। क्या कहा मैंने? सर आपने कहा कि जितना भी हमने पढ़ा यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है और वाइवा क्वेश्चन भी हैं, उसके अलावा आपने अच्छे से पढ़ के आना, जो क्वेश्चन हुआ वो आपने मेरे से कल पूछना है। बहुत इंपॉर्टेंट है आज का, इसको आपने हर सूत्र में पढ़ना है। ये किडनी में नेफ्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, उसके डिफरेंस आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है कि मैच्योरेशन रिफ्लेक्स जो है ये क्या होता है, इसको आपने अच्छी तरह पढ़ लेना है। ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ, कभी कभी इसमें से कभी एक साल में आ जाए कभी दूसरे साल में जरूर आता है मैच्योरेशन रिफ्लेक्स। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ये कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे, तो इसको भी आपने देख लेना है। ओके, थैंक यू।